नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन पार्ट 1 के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीयू ग्रेजुएशन पार्ट 1 एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक पिछले 2 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें स्पेशल एग्जाम को लेकर जिक्र किया गया था और उससे संबंधित जो है हमने पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर रखा था, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये बहुत सारा मैसेज आ रहा है, जो कि 21, 24 व 22, 25 और 20, 23। तो 20, 23 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 1 में है, प्रमोट है, फेल है, ई स्टॉप है, अदरवाइज जो भी ऑप्शन आता था, उस सारे ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन का सुधार भी हो चुका है, और जिसका सुधार नहीं हुआ है, जो कि प्रमोट है, फेल है, ई स्टॉप है, और जो भी एरर आ रहा था आपको रिजल्ट चेक करने में, तो जब तक अब तक जो है रिजल्ट आपका यदि सुधार नहीं हो पाया है, तो उसके लिए वीडियो जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि चाहे ये तीनों सेशन है, तो तीनों सेशन का एक साथ जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो एक साथ शेड्यूल ये जारी कर दिया गया है कि इन तीनों में जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 में फेल है, प्रमोट है, ई स्टॉप है, ईटीसी जो भी एरर मैसेज आपको आ रहा था, उस स्थिति में आपको जो है यहाँ पे पार्ट 1 का एग्जाम देने से संबंधित जो है सूचना जारी कर दी गई है। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं कि पार्ट 1 में जो आपका रिजल्ट अगर प्रमोट आया था, तो जो सेशन 20, 23 के हैं, 21, 24 के हैं या फिर 22, 25 के हैं, तो प्रमोट वाले का पार्ट 2 का फॉर्म भरा जा चुका है। तो पार्ट 1 का जो फॉर्म भरा जा चुका है, कितने का एग्जाम हो गया है, कितने का रिजल्ट आ गया है, और 20, 23 की बात करो तो थर्ड ईयर का भी एग्जाम हो चुका है। तो इस स्थिति में फिर भी अगर आपका प्रमोट है, फेल है, जो भी है, उस स्थिति में आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो ये 20, 23 के लिए अंतिम मौका है। तो 20, 23 के लिए अंतिम मौका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी सेशन के लिए अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद आपको पार्ट 1 के लिए कोई ऐसा मैसेज और स्पेशल एग्जाम नहीं निकाला जाएगा। तो आपको फाइनली है कि अगर 20, 23 वाले स्टूडेंट हैं तो उनको बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि उनके लिए तो खास करके अंतिम है, क्योंकि 21, 24 व 22, 25 अभी नज़दीकी में है। तो 20, 23 के लिए जो है कि सबसे लास्ट सेशन बताया जा रहा है। उसके बाद जो 21 व 24 वाले सेशन है, जो कि लगातार हमें 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो 21, 24 के जितने भी स्टूडेंट है, आपका प्रमोट है, फेल है, ई स्टॉप है, ईटीसी जो भी आपको एरर मैसेज देता है, तो आपको ये एग्ज़ाम इसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए स्पेशल एग्ज़ाम जारी किया गया है। तो सभी के लिए इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इसका गत जो है त्रिवर्षीय है। ये आप लोग का सत्र जो है त्रिवर्षीय है, यानी 3 साल वाला है, जो कि 4-5 साल में आप लोग का पूरा हुआ है और अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 20, 23 का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे प्रक्रिया अभी चल रही है। तो इसलिए इस त्रिवर्षीय कोर्स है, और अब जो है सीबीसीएस के अंडर यानी 4 वर्षीय कोर्स चल रहा है। तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो चाह रहा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो चाह रहा है कि सीबीसीएस के सिलेबस जो चल रहा है, इससे पहले जो है कि आप सभी का जो पैटर्न होता है, जो कि आपको त्रिवर्षीय है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए यह आप सभी को अंतिम मौका दिया गया है कि इसमें अगर आप पार्ट 1 में क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्लियरफाई नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए ये फिर से दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे ही आपको 22 और 25 के लिए है। तो 22 और 25 में जो भी बच्चे हैं जो कि प्रमोट, फेल, ई स्टॉप, एरर जो भी एरर आता है, उनके लिए भी जो है ये पार्ट 1 का एग्जाम सभी के लिए जारी कर दी गई है। त्रिवर्षीय जितने कोर्स है, इन सभी का पार्ट 1 का एग्जाम इसमें ले ली जाएगी। जिसका है प्रमोट, फेल इत्यादि जो भी आता है, उन सभी का एग्जाम ले ली जाएगी। इसके बाद यदि अगर सीबीसीएस में आप लोग जो फेल करते हैं, प्रमोट करते हैं इस प्रकार से, तो सीबीसीएस के अंडर में ही ली जाएगी, न कि स्पेशल एग्जाम आपको त्रिवर्षीय में ली जाएगी। उसका पैटर्न अलग होगा और इसका पैटर्न जो है आपका अलग बताया जा रहा है। तो इस स्थिति में आपको सेशन 20, 23, 21, 24 व 22, 25 इन सभी का जो है पार्ट 1 का एग्जाम इसमें ली जाएगी। और जिनका भी पार्ट 1 का प्रैक्टिकल, जो उतने बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा पार्ट 1 का प्रैक्टिकल छूट गया है, तो पार्ट 1 का यदि प्रैक्टिकल छूट गया है, तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है और उसमें प्रैक्टिकल में फेल ऑब्सेंट बता रहा है, तो उसका भी सुधार होता है, जो कि मेमोज के मेमो निकलवाकर यूनिवर्सिटी में आपको जमा करना होता है। उस स्थिति में उसको सुधार किया जाता है। अगर सुधार नहीं किया जाता है, तो प्रैक्टिकल में ऑब्सेंट या 0 मार्क्स के साथ अगर आपको फेल किया गया है, तो आप इस स्थिति में इस पैटर्न में आपको एग्जाम देना सुनिश्चित है। अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड
है और आप पार्ट 2 का फॉर्म भर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आपका रिजल्ट सुधार नहीं हुआ है, तो इसमें आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पार्ट 1 का एग्ज़ाम के लिए इसमें फॉर्म आप एलिजिबल भर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटेड के लिए पार्ट 2 का कोई रुकावट नहीं होता है। उसमें आपका रिजल्ट पार्ट 1 का प्रमोटेड भी रहेगा तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट 1 में आपका रिजल्ट फेल है तो आप पार्ट 2 का ना तो फॉर्म भर सकते हैं ना तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए अगर रिजल्ट आपका प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, हर एक क्रिया जो होती है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम स्पेशल एग्ज़ाम ली जाएगी, उसमें पार्ट 1 का जो प्रमोटेड वाले स्टूडेंट है वो उसमें एग्ज़ाम दे देंगे और फेल वाले तो देंगे ही देंगे। बाकी इस तरह का जिसका भी एरर आता है वो सारे बच्चे जो है पार्ट 1 का एग्ज़ाम इस तरह से दे सकते हैं। तो ये था आप सभी के लिए जो कि पार्ट 1 से संबंधित आप लोग लगता है मैसेज कर रहे थे प्रैक्टिकल वगैरह। तो ये भी जो एग्ज़ाम ली जाएगी प्रैक्टिकल इसका भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसका प्रैक्टिकल नहीं ली जाएगी, इसका भी प्रैक्टिकल ली जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा छूटता है तो उन सभी लोग जो है अपना मेमो निकलवा कर यूनिवर्सिटी में जमा करके अपना रिजल्ट सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं सुधार करवाता है तो उस स्थिति में जो है उनको फिर से एग्ज़ाम